जैसे ही आयरा को कामयार के हादसे की खबर मिलती है, वो घबराहट में फौरन अस्पताल पहुंच जाती है। कामयार अभी बेहोश होता है और आयरा की आंखों में खौफ और आंसू साफ झलक रहे होते हैं, क्योंकि आयरा जानती है कि आज कामयार जिस हाल में है उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। फिर जैसे ही खबर आती है कि कामयार को होश आ गया है, सबने सुख का सांस लिया। ये सुनकर आयरा को भी कुछ हद तक तसल्ली हो जाती है। मगर जब आयरा उससे मिलने जाती है तो कामयार की हालत देखकर उसका दिल बैठ जाता है। वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा होता है। आयरा घबराकर उसकी खैरियत पूछती है तो कामयार बस इतना कहता है, मैं जिंदा हूं बस। ये सुनकर आयरा और ज़्यादा टूट जाती है और फिर कामयार सख्त लहजे में कहता है, मैं तुमसे नफ़रत करता हूं, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, तो फिर तुम यहां क्यों आई हो? ये सुनकर आयरा बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, आंखों में आंसू और दिल में बेहद दर्द लिए। जब आयरा रोती हुई घर पहुंचती है तो उसके माँ बाप पहले ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। इरफान साहब सब कुछ जान चुके होते हैं। आयरा की हालत देखकर उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि वो कहाँ से आ रही है। इरफान साहब नरमी से कहते हैं, जिस रास्ते पर चलना इतना मुश्किल हो जाए वो रास्ता बदल लेना ही बेहतर होता है। तुम जानती हो कि कामयार अब पहले जैसा नहीं रहा। वो साफ लफ्ज़ों में कह चुका है कि वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। फिर तुम खुद को बार बार क्यों अजियत दे रही हो? आयरा जवाब देती है, अब मैं भी उससे मिलने नहीं जाऊंगी, बस मुझे उसकी फिक्र थी, इसीलिए आखिरी बार चली गई थी। दूसरी तरफ कामयार की दादी उसके पास आती हैं और कहती हैं, तुमने आयरा के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। मैं मानती हूं आयरा से गलती हुई, मगर वो अपनी गलती सुधारना चाहती है और तुम उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं। कामयार जवाब देता है, जब मैं उसके पास गया था तो उसने भी मेरी बात नहीं सुनी थी। दादी आह भरते हुए कहती हैं, किसी के दिल में जगह बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है और तुम आयरा के दिल में अपनी जगह बना चुके हो। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि तुम उसे खुद से दूर कर दो। वो भी तुमसे बेहद मोहब्बत करती है।